और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीख में इन दोनों भाइयों का नाम और पिछले 25 साल के निशेबो फराज में इन दोनों भाइयों का नाम जो है वो जली हरूफ में पाइंदा और रखशंदा है। यहां पे मेरे दोनों भाइयों ने, साद रफीक ने और अयाज सादिक ने कहा कि वो 9 दिन उसने कैद काटी। डीजी खान में मेरा ख्याल है वो कैद था मियां वाली, मेरा ख्याल है डीजी खान में कैद था। चले कोई नहीं, जहां भी कैद था। ये जंग जेल में हम थे और वहां पे बहुत सारे लोग दूसरी जेलों से वहां पे ट्रांसफर किए गए कुछ 15 दिन के बाद। ये नवंबर 2007 का मेरा ख्याल है ये वाकया है। उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा, जो लोग आए उन्होंने कहा आपकी जेल में और कौन कौन था। उन्होंने कहा हमारे साथ इमरान खान भी था और वो चंद दिनों के बाद रिहा हो गया था। वो किस तरह रिहा हुआ? कहते 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता रहता था। और फिर उसने उस वक्त की काफ लीग की हुकूमत जो है उसके साथ कोई गुफ्तगू की किसी के जरिए, और उस वक्त के पंजाब के हुक्मरानों ने उसके जो डिटेंशन के ऑर्डर जो है वापस लिए और वो घर आ गया। ये जितना दलेर है, जिन्होंने मुंडे ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा सानू भी पता है। तो ये सारे राज जो हैं, इसकी अपनी कोई गुडविल नहीं, इसका कुछ अपना कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ, ना सियासत, ना कोई और कोई दौलत, कुछ भी नहीं लगा हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में वोटरों ने भी, सपोर्टरों ने भी और स्पॉन्सर्स ने भी ये सोचा कि ये तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के लिए कितनी बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। एक सफर, तरक्की का सफर जो नवाज शरीफ की क़यादत में जारी और सारी था, उस सफर जो है वो रुक गया। पापड़ बेलने पड़े। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम। जस्टिस मुनीर से लेके आप अदलिया का सफर देखें। अदलिया का मुझे बड़ा एहतराम है, अदलिया ने बड़ा बड़ा फैसला भी दिया हुआ है। 1993 में हमारी हुकूमत बहाल भी की थी अदलिया, वो भी एक तारीखी फैसला था। लेकिन जिस तरह तमाम अदारों में खामियां रही और बड़ी बड़ी फाश गलतियां पिछले 74 साल में हुई, उस तरह अदलिया में भी हुई। और अदलिया में बाज नाम जो हैं वो हमारी कौमी जिंदगी का हमेशा पछतावा रहेंगे। तो जस्टिस मुनीर से उसकी इब्तदा हुई। जस्टिस मुनीर साहब, अगर मुझे गलती नहीं लगी, बाद में वजीर कानून भी अयूब खान के रहे। इन्होंने नैब के कानून पे लामा दिताया गया, लामा लियाकत बलोच साहब ने, शायद अब्बासी साहब ने वो कानून जो है बदलना चाहा। उस कानून में ऐसी तब्दीलियां लाना चाहिए जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक थी। साकिब निसार साहब ने उनको पैगाम भेजा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की तो हम स्ट्राइक कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के उस तब्दीली को स्ट्राइक कर देंगे। तो हड़ताल वाली स्ट्राइक नहीं, दूसरी स्ट्राइक। तो कहां तक मुदाखलत ना हुई। सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए, नवाज शरीफ को इक्तदार से बाहर करने के लिए आज इस कौम को, इस हुकूमत के अफराद जो हैं, शब्बर जैदी, रजाक दाऊद और गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो गया, हम कंगाल हो गए। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को। क्या इसलिए इसको लाया गया था
कौन इसकी कीमत अदा करेगा कि आप 60-65% आबादी जो है रुल गई है पाकिस्तान की। लोग गुर्दे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं चौकों में बैठ के। 15-20 हजार तनख्वाह वाला जो बंदा है वो सोचें, यहां पे अभी यहां में ये भी बात हुई थी, जागीरदारी की बात मेरा ख्याल है कि लियाकत बलोच साहब ने, जागीर फ्यूडलिज्म जो है न्यो फ्यूडलिज्म हो गया। यहां पे 20-25 हजार तनख्वाह जो है, करोड़ों लोग जो है उस तनख्वाह पे गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो खाना जो है किसी रेस्टोरेंट में जो खा लेता है जो 20-25 हजार का खाना होता है। इतना अदम तवाजन जिस सोसाइटी में हो, वो सोसाइटियां जिंदा नहीं रह सकती। और ये अदम तवाजन जो है ये पिछले 3 साल में जो है इतना ये विविड, इतना अया हो गया है, इतना प्रोनाउंस हो गया है। तो ये रुझानात इस वक्त मजहबी रुझानात भी जो हैं वो मजहबी रुझानात नहीं है मुतशद्दद, वो बुनियादी तौर पे जो माशी महरूमियां हैं वो मजहब में मुतशद्दद रुझानात का यह शक्ल डाल रही हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये माजी करीब में ये वाकयात जो है वो हुए हैं। आज के मौजू के हवाले से लियाकत बलोच साहब ने कहा कि हमें गलतियों का एतराफ करना चाहिए। तमाम अदारों को, तमाम जो बरादरियां अशराफिया का जो हिस्सा है उनको जरूर करना चाहिए। आप जब तक गुनाहों का एतराफ नहीं करेंगे तो बख्शिश का सिलसिला किस तरह शुरू होगा? बख्शिश का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू होगा कि अगर आप गुनाह का एतराफ कर रहे हैं। हमें मिन हैसल कौम जो है, अगर हमने मौजूदा अजाब से जान छुड़ानी है तो मिन हैसल कौम जो है हमें। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीख में इन दोनों भाइयों का नाम, और पिछले 25 साल के निशेबो फराज में इन दोनों भाइयों का नाम जो है वो जली हरूफ में पाइंदा और रखशंदा है। यहां पे मेरे दोनों भाइयों ने, साद रफीक ने और अयाज सादक ने कहा कि वो 9 दिन उसने कैद काटी। डीजी खान में मेरा ख्याल है वो कैद था मियां वाली, मेरा ख्याल है डीजी खान में कैद था।